अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ भी मिलेंगी आप लोगों को और कहाँ पे आपको थोड़ा सा टैकल करके चलना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का जो ट्रांजिट है जो 21 अगस्त को रात को 1 बजे के करीब हो रहा है, कैंसर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सरतान में, यानी कि कर्क राशि में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन बनेगी क्योंकि यहाँ पे आपका घर भी होगा, आपके कारोबार भी होंगे, आपके जॉब वगैरह भी होगी, आपकी सेहत भी होगी। कुछ लोगों की सेहत रिवाइवल की तरफ जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तो हर घर के हिसाब से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके ज़ोडिएक पे, आपकी राशि पे या आपकी कुंडली पे या आपकी बुर्ज पे क्या इफेक्ट आता है इस ट्रांजिशन का और कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम इस लिहाज से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपकी कुंडली या जायचे के मुताबिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना मून साइन जान सकते हैं। जिंदगी में जब भी आपको अपनी रीडिंग चाहिए होती है या आप लोग कोई ज़ोडिएक की रीडिंग देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वो मून साइन से देखा जाता है। वही एक्यूरेट होता है, ना कि सन साइन से। सन आपकी अथॉरिटी बताता है, आपकी पावर बताता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ना कि आपकी जिंदगी को दिखा रहा होता है। मून साइन जो होता है वो आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका मून चेंज होगा तो आपकी सोल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जो जिसको आप कहते हैं रूहानियत। आपके अंदर के जो असरात हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना मून साइन जानिए और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीडियोस देखा करें। भले आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की देखें, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक सीधे रास्ते पे चलिए, तभी आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को अपने बिजनेस वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपके जॉब्स वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, डाइवोर्स हो गई है, डाइवोर्स होने के करीब है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, यानी आपको आपके जायचे के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपके इश्यूज हल होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैडम एन बख्श आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, आपको अच्छे से रेमेडीज देंगी जो आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज होंगी। उसमें हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते रेमेडीज देने में, लेकिन कंसल्टेशन की फ़ी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपना बर्थ चार्ट निकलवाइए ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ना है। आइए बात करते हैं आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। वीनस का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो रहा है, यानी आपके कर्म का घर, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं। प्रोफेशन का घर है आपका, स्टेटस का घर है, आपकी पब्लिक इमेज का घर है। जो काम आप करेंगे इस टाइम पीरियड में वीनस उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे 10th हाउस में वीनस का ट्रांजिट है और मरकरी यहाँ पहले से बैठा हुआ है, तो करियर और घर दोनों चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीनस की। तो आपको जो प्रोफेशन है आपका जो प्रोफेशन है उसमें बहुत चार्म देखने को मिलेगा, रिकग्निशन मिल सकती है आप लोगों को। आप लोगों को अपने काम में सराहे जा सकते हैं, आप लोगों को पहचान मिल सकती है। आपके ऑफिस या प्रोफेशनल सर्कल में आपकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है और लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा मरकरी भी यहाँ पे है, तो इस टाइम पीरियड में आपको जो अपनी कम्युनिकेशन है उसको बहुत अच्छे से आगे लेके चलना होगा। अपने अल्फाजों का जो चुनाव है बहुत अच्छा करना होगा, और अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी की, अपने अल्फाज अच्छे किए, अपनी वाणी अच्छी रखी और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आगे चले, तो ये करियर में आपको 110% ग्रोथ दिलाएगी। ये दोनों प्लैनेट्स मिलके आपको एक बैलेंस प्रोफेशनल ऑरा देंगे जिसमें चार्म भी होगा और स्ट्रेटेजी भी होगी। इस समय आपको अपने बॉस, सीनियर या अथॉरिटी फिगर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। जो लोग प्रमोशंस, ट्रांसफ़र या करियर अपलिफ्टमेंट का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये पीरियड बहुत ही पॉजिटिव होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, डील्स मिल सकती हैं, पब्लिक एक्सपोजर्स के बहुत बड़े चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब बात करते हैं वीनस और मरकरी की 7वीं नज़र की या 7वीं दृष्टि की, जो आपके 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। जो कुंडली का चौथा घर होता है वो आपके घर, माँ, प्रॉपर्टी और अंदर से सुकून का घर होता है।
तो फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब है कि करियर और घर की लाइफ के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट हो रहा है। शायद आप अपने घर के लिए नई कंफर्ट आइटम्स खरीदना शुरू करें या घर के अंदर रेनोवेशन करना शुरू करें। यही चीज़ आप अपनी गाड़ी के मुतालिक भी करना शुरू हो सकते हैं। गाड़ी में नए टायर लगवा दिए, गाड़ी के सीट कवर चेंज करवा दिए। तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे जो आपको कंफर्ट देना शुरू करेंगी। या फिर आपके माँ के साथ जो रिलेशन है वो बहुत सॉफ्ट होते नजर आएंगे आप लोगों को, लेकिन मरकरी यहाँ पे है तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने अपने अल्फाजों का चुनाव सही रखा तो घर में सुख शांति देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली बात करें तो ये ट्रांजिट आपको स्टेबल इनकम और करियर ग्रोथ के जरिए पैसा ला कर दे सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि जहाँ पे आपके पास करियर ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, वहाँ पे घर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे भी बढ़ सकते हैं। घर में रेनोवेशन भी हो सकती है, नई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, कोई आप घर खरीद सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। जो लोग रियल स्टेट या प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में हैं उनके लिए ये टाइम बहुत फायदेमंद होगा। बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिल सकती हैं आप लोगों को। आगे चलते हैं, आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। तो ये जो ट्रांजिट है वीनस का थोड़ा इनडायरेक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। करियर बिजी होने की वजह से पार्टनर को टाइम कम मिलने के चांसेस क्रिएट होंगे। वीनस आपके अंदर अट्रैक्शन और चार्म लेकर आएगा, लेकिन मरकरी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना शुरू करेगा। इसलिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। यानी आप अपने करियर से रिलेटेड मसरूफ होंगे क्योंकि आपको अचानक से अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, आपको नई नई डील्स मिल रही होंगी, आप बिजी होना शुरू होंगे, लेकिन आपका पार्टनर मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा कि आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखना होगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी अगर आप अपने रिलेशनशिप में सीरियस हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि अपने पार्टनर को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, उनको ऐसे फील नहीं कराइएगा कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हेल्थ की बात करते हैं। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि काम का लोड बढ़ जाएगा और फटीग भी देखने को मिलेगी, थकावट का शिकार हो जाएंगे, एंजाइटी देखने को मिल सकती है। आपको अपना रेस्ट और डाइट प्रॉपर मेंटेन करनी होगी, वरना अगर हेल्थ डिस्टर्ब हुई तो ये गोल्डन पीरियड आपके हाथ से भी निकल सकता है। ओवरऑल बात करूं तो ये ट्रांजिट लिब्रा वालों के लिए एक करियर अपलिफ्टमेंट और घर का बैलेंस होगा। इसके अलावा आपकी इस टाइम पीरियड में इज्जत और वकार में भी इजाफा होगा, करियर में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और घर के कंफर्ट पर भी बहुत ज़्यादा आपका फोकस होगा, ध्यान होगा। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलेंगे तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग होगा। अब मैं आपको वीनस की कुछ रेमेडीज बता देता हूं जिससे आप वीनस की जो एनर्जीज हैं वो और एम्पलीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने कपड़ों को, अपनी पर्सनालिटी को साफ सुथरा रखें, एलिगेंस लेकर आएं अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि जो वीनस है वो सफाई और खूबसूरती का प्लैनेट है। देखें, एज अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी आधा ईमान आपका सिर्फ सफाई पे है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप किसी से मिल रहे हों और आपसे पसीने की बदबू आ रही हो या आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े गंदे हों तो अगले पे इम्प्रेशन भी ख़राब जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो किसी से मिलते थे तो साफ़ सुथरे कपड़ों में मिलते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देखिए, उनकी सीरत को पढ़िए तो आपको ये बातें वहाँ पे नज़र आएंगी। इसके साथ साथ आप लोग सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या पेस्टल पिंक कलर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करें, या क्रीम जो शेड्स होते हैं वो ज़्यादा पहनें। ये वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ख़ुद को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुशबूदार बनाइए। वीनस एस्थेटिक और ब्यूटी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा फूड की बात करूँ तो मिठाई, मीठे खाने, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, मिल्क शेक हो गई, ये शेयर करना और ख़ुद खाना वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी आप किसी को खिला रहे हैं जो सदका या दान है, या फिर आप ख़ुद खा रहे हैं, ये वीनस की एक पॉजिटिव साइड है। तो इस रेमेडी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। साथ ही साथ हर जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन
किसी को मिठाई खिलाइए, सफ़ेद मिठाई, जैसे काजू कतली हो गई या बर्फ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं, या वाइट चमचम हो गए, ये आप उन लोगों को खिलाइए जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलता। ये वीनस के लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वीनस की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इनसे एम्प्लीफाई होती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जब आप इनसे दूर रहते हैं तो ये वीनस की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उनसे आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। गरीब औरत को कपड़े दीजिए, उनको जैसे छोटे बूंदे हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी उनको दीजिए। ये वीनस की जो पॉजिटिव साइड्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, दूध, दही, आपका चावल हो गए, चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये सदका या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, हमेशा अपने पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर, अगर आप मर्द हैं तो औरत, अगर औरत हैं तो मर्द, इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ, शफ़क़त के साथ बात कीजिए कि अगले को बुरा ना लगे। ये वीनस को इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है, और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एम्प्लीफाई करती हैं, एक पॉजिटिव साइड में लेके जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। देखें, ज़िंदगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको मिलता है। अगर हम आपसे सिर्फ इतना झूठ बोल दें कि ये महीना आपके लिए बेहतरीन जाएगा और वो ना जाए, तो आप कहेंगे कि आपने हमसे गलत बात की, जो कि हम नहीं करना चाहते। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना होता है और अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक पर चलाना होता है। जब आप आगे बढ़ने की एक जुस्तजू रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होता है। तो यही बातें, यही सच हम आपको आपके सितारों की प्लेसमेंट के हिसाब से बताते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताएं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बने। अगर आप हमारी इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।